अध्याय 1551। देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। जैसे ही वो आवाज़ गूंजी, देवांश ठाकुर के हाथ में मौजूद सत्य आत्मा रजत सुई पल भर में चकनाचूर हो गई और यहाँ तक कि काले चोगे वाले बुजुर्ग के कानों में धंसी वो 2 सुइयां भी गायब हो गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा लगा जैसे देवांश पर किसी ने पहाड़ जैसा बोझ डाल दिया हो, जो उसे मजबूर कर रहा था कि वो काले चोगे वाले बुजुर्ग के चेहरे से अपना पैर हटा ले ताकि वो खुद बमुश्किल खड़ा रह सके। लेकिन उसने इस आवेग को जबरदस्ती दबा दिया और अपनी अटूट इच्छाशक्ति के साथ ऊपर आसमान से आ रहे उस भारी दबाव को झेल गया। उसका पैर अभी भी काले चोगे वाले बुजुर्ग के चेहरे पर जमा था, उसे अपनी जूतों के नीचे रोंदते हुए। वो आवाज़ सुनते ही काले चोगे वाले बुजुर्ग को लगा जैसे उसकी जान बच गई। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर जो पैर जमा था उसका दबाव कम हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों वो पैर फिर से पूरी ताकत के साथ जम गया, उसे जमीन पर ऐसे जकड़ दिया कि वो 1 इंच भी हिल न सका। हालांकि वो थोड़ा हैरान था, लेकिन अब वो बुजुर्ग पूरी तरह से शांत हो चुका था। यहाँ तक कि उसकी घबराहट अब अटूट आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। लड़के, अब तू गया, काले चोगे वाले बुजुर्ग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। महामत्य परिषद के लोग आ गए हैं। तेरी साधना कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आज तू मौत से नहीं बच पाएगा। हा हा हा। देवांश ने आसमान की तरफ देखा और पाया कि एक के बाद एक कई आकृतियां तेजी से आ रही थीं। फिर वे बिजली के चबूतरे से 100 फीट ऊपर हवा में एक कतार में रुक गए और ठंडी नज़रों से नीचे देखने लगे। उनसे निकलने वाले भारी दबाव और काले कपड़ों वाले मोटे बुजुर्ग से कहीं ज्यादा ताकतवर साधना के बावजूद देवांश ने बस एक बार ठंडी नज़रों से उन्हें देखा और अपनी नज़रें हटा लीं। उसने फिर अपने पैरों के नीचे दबे उस मोटे बुजुर्ग को देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है तो तुम अमर हो गए? जब काले चोगे वाले बुजुर्ग को अब सुइयों का वो चुभता हुआ दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली और ताना मारा, जब तुम्हारे पीछे दर्जनों सत्य योद्धा स्तर के योद्धा खड़े हों जो चुटकी बजाते ही तुम्हें मसल सकते हैं, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये वो एहसास है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, आसमान से लेकर पाताल तक, और कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अफसोस तुम अपनी इस जिंदगी में वो एहसास कभी नहीं कर पाओगे। हा हा हा। देवांश उस बुजुर्ग की बातों से जरा भी नहीं भड़का और बस शांति से पूछा, तो तुम भी मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? ए ठाकुर, क्या तू अभी भी नींद में है? क्या तुझे लगता है कि इन हालातों में मुझे तेरी बात मानने की ज़रूरत है? बुजुर्ग ने नफरत से कहा। देवांश ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी तुम इतने ही उसूलों वाले रहोगे। इतना कहकर देवांश ने अपने हाथ में एक और पतली चांदी की सुई प्रकट की और उसे बुजुर्ग के कान में घोंप दिया। ये देखकर बुजुर्ग ने बस एक ठंडी सांस ली और फिर हंस पड़ा। ये बेकार है। महामत्य परिषद के एल्डर्स यहाँ हैं, भले ही तू सत्य योद्धा स्तर के शिखर पर हो, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच में, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, देवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और सुई को बुजुर्ग के कान के अंदर और गहरा उतार दिया। गुस्ताखी। आसमान से फिर वही आवाज़ गूंजी। मौत के सामने खड़े होकर भी तू इतना जिद्दी है? क्या तुझे डर नहीं लगता कि मैं तुझे पीस कर राख कर दूं? देवांश ने सिर तक नहीं उठाया, बस अपना हाथ ऊपर किया और आसमान में खड़े बुजुर्गों को आने का इशारा किया, ये दिखाते हुए कि वो उन्हें रत्ती भर भी गंभीरता से नहीं लेता। उसका ये रवैया बेहद घमंडी था। न केवल उन एल्डर्स को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, बल्कि कोर्ट वाली महिला को भी लगा कि देवांश का व्यवहार बहुत ज़्यादा अहंकारी है। लेकिन उसे यह पसंद आया। वो जवानी ही क्या जिसमें थोड़ा पागलपन न हो, और फिर ये तो असाधारण प्रतिभा वाला एक जीनियस है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर देवांश इतना घमंडी न होता तो शायद कोर्ट वाली महिला उसके बारे में इतना ऊंचा न सोचती। जा जी ले अपनी जिंदगी, चाहे कितना भी बड़ा हंगामा हो, मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगी। कोर्ट वाली महिला ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे पहले लगा था कि अगर देवांश उस काले चोगे वाले बुजुर्ग के हाथों नहीं भी मरा तो बुरी तरह घायल जरूर होगा। उसने तो देवांश के इलाज के लिए सारे संसाधन भी तैयार कर लिए थे। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि जो अधमरा होने वाला था वो दरअसल वो काले चोगे वाला बुजुर्ग था। मैं बहुत संभल कर सोच रही थी। मैंने उस लड़के की साधना के स्तर को फिर से कम करके आंका। कोर्ट वाली महिला ने मन ही मन आह भरी, उसकी खुशी छलक रही थी। उसी पल उसे समझ आया कि देवांश का ब्रह्मांड व्यू को जबरदस्ती पार करना बेवकूफ़ी नहीं थी, बल्कि उसके पास ऐसा करने की ताकत और भरोसा था। मानना पड़ेगा कि देवांश के प्रदर्शन ने उसे एक बार फिर चौंका दिया था और उसे अद्भुत जैसा एहसास कराया था। वो निचले लोग के ऐसे शानदार और होनहार योद्धा की रक्षा करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। और वैसे भी जो लोग आए थे उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर लटके एल्डर्स देवांश के इस अपमानजनक और भड़काऊ इशारे को देखकर आग बबूला हो गए। वे ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं, कब उन्हें इस तरह जलील किया गया था?
तुरंत एक एल्डर ने अपने गुस्से पर काबू न रख पाते हुए चिल्लाया, तू मौत को दावत दे रहा है। और अपनी आस्तीन झटकते हुए एक ऐसी ताकतवर ऊर्जा छोड़ी जो कुदरत के कहर जैसी थी और सीधे देवांश की ओर बढ़ गई। ये देखकर कि एक महा एल्डर ने हमला किया है, काले चोगे वाले बुजुर्ग ने तुरंत राहत महसूस की। आखिर उस एल्डर ने केवल गुस्ताखी शब्द से देवांश की सुइयां तोड़ दी थीं, और अब जब वो खुद हमला कर रहा था तो क्या वो देवांश के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा। रही बात उन सुइयों की, वे तो पल भर में राख हो जाएंगी और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। हालांकि इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसे अपने कानों में फिर वही जाना पहचाना भयानक दर्द महसूस हुआ और फिर वही चक्कर आने लगे जो पहले से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक थे। उसने हड़बड़ी में तिरछी नज़र से देखा और फिर एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। उस एल्डर की ऊर्जा के हमले के बाद देवांश ने बस अपना हाथ हिलाया और उस ऊर्जा को आसानी से हटा दिया जो पूरे स्वर्ग सोपान पर्वत को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी थी। उसकी हरकतें इतनी सलीकेदार थीं जैसे गर्मी की रात में मच्छर भगाना कितना आसान और सुखद होता है। तेरी साधना का स्तर आखिर है क्या? चक्कर खाते और दिशाहीन हुए काले चोगे वाले बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा, अपनी उल्टी को मुश्किल से रोकते हुए। मरने वाले को यह जानने का कोई हक नहीं होता, देवांश ने शांति से जवाब दिया और फिर उसके सामने कई और चांदी की सुइयां प्रकट हो गईं। तुम खुद ही अंदाजा क्यों नहीं लगा लेते कि तुम कितने इंजेक्शन झेल सकते हो? देवांश ने थोड़ा झुकते हुए मुस्कुराकर पूछा। देवांश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर काले चोगे वाले बुजुर्ग को लगा जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो और उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह कांपने लगे। हरामखोर, क्या तुझे लगता है हम यहाँ सजावट के लिए हैं? हालांकि हवा में लटके एल्डर्स ऊर्जा को हटाने की देवांश की महारत देखकर हैरान थे, लेकिन वे ये देखकर दंग रह गए कि देवांश इतना घमंडी है और उन्हें नज़रअंदाज करने की जुर्रत कर रहा है। वे एक साथ चिल्लाए और देवांश को दबाने के लिए एक साथ हमला कर दिया। अपने ऊपर आते उस भारी दबाव को महसूस करते हुए देवांश का शरीर तुरंत झुक गया और उसके मुंह से अनियंत्रित होकर खून का एक फव्वारा निकल पड़ा। ये देखकर कोट वाली महिला आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने देवांश को जोर से चिल्लाते हुए सुना, आज मैं इसे मार डालूंगा, देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, देवांश ने उस भारी दबाव को झेला, अपनी जकड़न को तोड़ा और जोर से अपना पैर 1 इंच नीचे दबा दिया। काले चोगे वाले बुजुर्ग की गाल की हड्डी पल भर में चकनाचूर हो गई। अध्याय 1552। ऐ ठाकुर, मैं यहीं खड़ा होकर तुझे मरते हुए देखूंगा। घमंडी। आसमान की ऊंचाइयों से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी और बेहिसाब दबाव उमड़ पड़ा। कई आकृतियां सीधे आसमान से नीचे उतरी और सीधे देवांश की ओर लपकीं। देवांश एक पैर पर खड़ा था, दूसरा पैर काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर पर था। अपने शरीर पर पड़ रहे भारी दबाव के बावजूद वो बेफिक्र था और अपनी ओर आती उन कई आकृतियों के सामने निडर खड़ा था। उसने यहाँ तक चिल्लाया, बहुत बढ़िया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपने हाथ फैलाए और बाएं दाएं से बचाव और हमला करने के लिए एकदम सटीक पैंतरे अपनाए, हर चाल को काटते हुए और चारों दिशाओं से आ रहे सभी हमलों को मोड़ दिया। इन हमलों में हर मुक्का और लात इतनी ताकतवर थी कि वे हवा को भी चीर सकती थीं। देवांश के चारों ओर अनगिनत आंधियां उठ चुकी थीं, जिससे सबके कपड़े जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। उनमें समाये ऊर्जा साफ तौर पर किसी भी आंतर शक्ति महागुरु के चिथड़े उड़ाने के लिए काफ़ी थी। दर्जनों फीट दूर पहाड़ की चोटी का चबूतरा उस भयंकर हवा से धूल में मिल गया और दुनिया से गायब हो गया। इसके विपरीत देवांश के आसपास का चबूतरा उन विभिन्न एल्डर्स की सुरक्षात्मक आभा के कारण बचा रह गया। युद्ध के मैदान के बीच में कोई तलवारें नहीं चमक रही थीं, केवल मुक्कों की क्रूर टक्कर थी। एक के बाद एक भारी आवाज़ें जैसे बादलों की गरज पूरे इलाके में गूंज रही थीं, जिससे सबके पैरों के नीचे के पहाड़ भी हल्का सा कांप रहे थे। पहाड़ की चोटी के चबूतरे पर खड़ी कोट वाली महिला ने दूर से यह नज़ारा देखा और उसके चेहरे पर उत्साह छा गया, यहाँ तक कि उसका वो खूबसूरत मुंह थोड़ा सा खुल गया। किसने कहा कि 2 हाथ 4 हाथों को नहीं हरा सकते? किसने कहा कि निचले लोक के योद्धा ऊपरी लोक के एल्डर्स का मुकाबला नहीं कर सकते? देवांश का अकेले 10 विरोधियों से भिड़ना इन बेतुकी बातों का सबसे करारा जवाब है। इसके अलावा देवांश के पैर पूरे समय एक ही जगह जमे रहे, जिसने उस जगह को और सीमित कर दिया जिसमें वो पैंतरेबाजी कर सकता था। इतनी पाबंदियों के बावजूद ये तथ्य कि वो इन एल्डर्स के हमलों को बेकार कर पा रहा था, वास्तव में हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि कोट वाली महिला भी पल भर के लिए दंग रह गई। आखिरकार अगर उसके पास भी देवांश के वर्तमान स्तर की ही साधना होती तो उसे नहीं लगता था कि वो देवांश से बेहतर कर पाती। युद्ध की उसकी अनोखी समझ उसे अपने विरोधी की चालों का पहले से अंदाज़ा लगाने देती है, जिससे वो उनके हमलों का सबसे सरल और सीधे तरीकों से मुकाबला कर सकता है और यहाँ तक कि जवाबी हमला भी कर सकता है। सिर्फ इस बात पर कोट वाली महिला को लगा कि वो उससे पूरी तरह कमतर है। उसकी नज़रों में उसके सामने खड़ा देवांश कोई 20-22 साल का लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा पुराना राक्षस लग रहा था जो हजारों सालों से जीवित हो।
वरना उसने इतने सारे हुनरमंद और अनुभवी जवाबी हमले कैसे सीखे होंगे। ये जानना जरूरी है कि कोर्ट वाली महिला खुद युद्ध कलाओं का एक चलता फिरता खजाना है, वरना ऐसी अफवाहें नहीं उड़ती कि जो कोई भी उसके साथ रहता है उसकी साधना 6 महीने के भीतर एक स्तर बढ़ जाती है। फिर भी देवांश की कई चालों ने कोर्ट वाली महिला को हैरान कर दिया, उसे एक ताजगी भरा एहसास दिया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर उनकी साधना का स्तर बराबर होता और यह सिर्फ तकनीकों का मुकाबला होता तो कोर्ट वाली महिला को लगा कि वो शायद हार जाती। इसका कोई और रास्ता नहीं था। उस लड़के की युद्धकला की समझ एक प्राकृतिक पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे हर चाल का इस्तेमाल ऐसे ही होना चाहिए था, बिना किसी बंधन के, फिर भी इतना सहज और निरंतर, एक अविश्वसनीय जादुई प्रभाव दिखाते हुए। और सबसे बड़ी बात, ये सब तब था जब देवांश एक जगह खड़ा था, लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी मुट्ठियों पर निर्भर था। कोर्ट वाली महिला सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वो अपनी रफ्तार और पैरों का इस्तेमाल करता तो क्या कमाल करता। देवांश को अकेले इन एल्डर्स के संयुक्त हमले का सामना करते हुए और फिर भी डटे रहते देख कोर्ट वाली महिला मन ही मन देवांश का मूल्यांकन करने से खुद को नहीं रोक पाई। ये लड़का तो सच में एक बला है। हालांकि देवांश के बंधे हुए पैरों ने आखिरकार उसकी चालों के प्रवाह को प्रभावित किया और समय के साथ खामियां दिखने लगीं। उन एल्डर्स ने जरूर गौर किया होगा कि देवांश लापरवाह हो रहा है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इस बिंदु को निशाना बनाया और उसके खिलाफ धोखे और दिखावे की रणनीति अपनाई, जिससे उसे अपने ऊपरी शरीर को बहुत ज्यादा घुमाना पड़ा ताकि वो दोनों दिशाओं में खुद को न देख सके। इस तरह चाहे देवांश के तरीके कितने भी चतुर क्यों न हो, वो वीरभद्र की तरह 3 सिर और 6 हाथ तो नहीं उगा सकता कि एक साथ कई दुश्मनों का सामना कर सके। जल्द ही सामने वाले एल्डर से निपटते समय देवांश पीछे वाले एल्डर से निपटने के लिए मुड़ने ही वाला था कि जैसे ही उसने अपने ऊपरी शरीर को मोड़ा, उसे उस एल्डर ने जोर से मारा जो पहले उसकी बगल में था लेकिन अब सीधे उसके पीछे आ गया था। इस वार ने देवांश को लगभग लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा ही दिया था, लेकिन उसने अपनी मजबूत काया की बदौलत बस 1 इंच आगे कदम बढ़ाकर उस वार की ताकत को अपने शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अपने पैर जमाते ही उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वो पलटा और उस एल्डर को मुक्का मारा जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। उस एल्डर की सुरक्षात्मक आभा को तोड़ दिया और उसे रुकने से पहले कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर वो एल्डर बुरी तरह घबरा गया। मन ही मन सोचने लगा, अगर इस छोकरे ने फायदा उठाया और ऐसा ही एक और मुक्का मारा तो भले ही मैं मरूं नहीं, लेकिन 3 लीटर खून की उल्टी तो पक्की है। ये सोचते हुए उस महामात्य ने मदद के लिए काले चोगे वाले महामात्य की ओर देखा, ये सोचते हुए कि गनीमत है कि उस लड़के को उसे नियंत्रित करके रखना पड़ रहा है, वरना अपनी लापरवाही की वजह से आज वो मारा जाता। हाँ, उसे लगा कि अभी उसे देवांश का मुक्का इसलिए लगा क्योंकि देवांश बहुत ताकतवर था, ऐसा नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो लापरवाह था और उसने अपने विरोधी को कमाका। उसे लगा कि उसका भारी वार निश्चित रूप से उस लड़के को मार डालेगा, इसलिए उसे मारने के बाद वो पीछे नहीं हटा या समय पर नहीं बच पाया, इसीलिए उसे उस लड़के का मुक्का पड़ गया। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि देवांश उन सब से अकेले निपट रहा था और हमेशा सब कुछ उसके नियंत्रण में लग रहा था। ये देवांश की असाधारण ताकत के अलावा और क्या हो सकता है। उसे परवाह नहीं, चाहे जो हो जाए, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि निचले लोक का कोई कचरा उनके साथ मुकाबला करने की ताकत रखता है। एल्डर को मुक्का मारकर दूर करने के बाद देवांश को बिल्कुल भी राहत महसूस नहीं हुई, इसके विपरीत वो और ज्यादा घिरता चला गया। आखिरकार एल्डर्स को पता चल चुका था कि इस दिखावे और धोखे की रणनीति का उपयोग करके वे देवांश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक वे इस योजना को लागू रखते, वे इस लड़के को कुछ ही समय में हरा सकते थे, काले चोगे वाले बुजुर्ग को बचा सकते थे और अपनी परिषद की इज्जत बचा सकते थे। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, धोखे के हमले के तहत भले ही देवांश ने कभी कभी हमलों की बौछार से निपटने के लिए काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर पर रखे पैर को उठाया, फिर भी उसे पीठ पर एक के बाद एक मुक्के खाने पड़े और उसका शरीर बार बार लड़खड़ाया। अंत में उसके मुंह के कोने से खून भी रिसने लगा। हरामखोर, अब तो अपना पैर हटा। एक एल्डर ने अचानक देवांश की पीठ में मुक्का मारा, ये सोचकर कि इससे देवांश काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर से हट जाएगा, लेकिन उसने पाया कि उसका मुक्का जैसे किसी स्टील की प्लेट से टकराया हो। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि देवांश अचानक पलटा। उसकी आंखों में मारने की ऐसी नियत थी कि ऊपरी लोक के इस उच्च पदस्थ एल्डर की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उस छोटे से पल में जब देवांश देखने के लिए पलटा, उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैर जमीन में धंस गए हैं, और फिर उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक अथाह काला गड्ढा था। काले चोगे वाला बुजुर्ग जो उसके पैरों के नीचे होना चाहिए था, पूरी तरह गायब हो चुका था। हा, ठाकुर, क्या तेरे चेहरे पर दर्द हो रहा है? तेरा बाप अभी जिंदा है। ये सुनकर देवांश ने ऊपर देखा और पाया कि एक बूढ़ा आदमी काले चोगे वाले बुजुर्ग को लिए हुए आसमान में ऊंचा मंडरा रहा था और उसे नीचे देख रहा था। पहले एल्डर्स तुझे मारने से हिचकिचा रहे थे, इस डर से कि तू मरने से पहले मुझे कुचल देगा, लेकिन अब बात अलग है। अब उन्हें कोई झिझक नहीं है।
तुझे मारना अब चींटी मसलने जितना आसान है। अपने साथियों की मदद से काले चोगे वाले बुजुर्ग ने अपने घाव भरते हुए देवांश पर जीत की खुशी में चिल्लाया। उसके शब्दों में बेलगाम खुशी थी। ए ठाकुर, मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तुझे मरते हुए देखूंगा। और फिक्र मत कर, मैंने पहले जो कुछ भी कहा था कि मैं तेरी बीवी और बेटियों को नहीं ढूंढूंगा, वो सब झूठ था। तेरे मरने के बाद मैं निश्चित रूप से उन्हें ढूंढूंगा और उनका शानदार स्वागत करूंगा। हा हा हा। अध्याय 1553। एक एक मुक्का मारकर मैं इस जानवर को अपने हाथों से मारूंगा। काले चोगे वाले बुजुर्ग की हंसी पूरे इलाके में गूंज उठी, जिससे अन्य एल्डर्स भी एक साथ हंस पड़े। उनकी नज़रों में वे निचले लोग के लोग इंसान भी नहीं हैं। वे कीड़े मकोड़ों के झुंड से ज़्यादा कुछ नहीं है जिन्हें कभी भी मसला जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वे बस उनके मनोरंजन के खिलौने हैं। जब बात खिलौनों की आती है तो क्या ये बस जब चाहे उन्हें नष्ट करने की बात नहीं है। इसमें कोई नैतिक बोझ बिल्कुल नहीं होता। वे कुछ नहीं कर सकते। ऊंचे ओहदों वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वे केवल खुद से ज़्यादा ताकतवर प्राणियों को देखते हैं और उन्हें निचले लोग के लोगों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं होती। नैतिकता और अंतरात्मा बस उनकी दुनिया में मौजूद नहीं है। ताकत ही सफलता का एकमात्र असली पैमाना है। इसलिए उनके लिए देवांश की पत्नी और बेटियों को मारना तो दूर, या किसी शहर के निर्दोष लोगों का कत्लेआम करना भी उन्हें बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं कराएगा। वे बाद में केवल इस बात का अफसोस करेंगे कि शहर का कत्लेआम करने में वे कितने धीमे थे, और कसम खाएंगे कि अगली बार वे और भी तेज होंगे। काले चोगे वाले बुजुर्ग की बेशर्म हंसी सुनकर देवांश की आंखें, जो पहले से ही खूनी इरादों से भरी थीं, तुरंत ठंडी और बेरहम हो गईं। तेरी तो साले तू मरने के लायक ही है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, देवांश ने कोई और हरकत नहीं की, बल्कि अचानक उसका पूरा शरीर आसमान की ओर गोली की तरह छूटा, सीधे काले चोगे वाले बुजुर्ग की तरफ। ये देखकर काला चोगे वाला बुजुर्ग शायद अभी भी देवांश के पिछले हमले से डरा हुआ था। देवांश को अपनी ओर आते देख पहली प्रतिक्रिया में मुड़ा और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने वाला था, उसके साथियों ने उसे पीछे से रोक दिया, जिससे उसे होश आया। हाँ, मेरे पास अब देवताओं जैसे साथी हैं। मैं उससे क्यों डरूं? वो तो एक मामूली चींटी है। मैं उसे मार डालूंगा। तो काले चोगे वाले बुजुर्ग ने अब आत्मविश्वास से भरकर सीधे देवांश पर चिल्लाया, जो उसकी ओर उड़ रहा था। तू किस बात पर इतना घमंड दिखा रहा है? मैं यहीं खड़ा हूं, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? बोलते समय उसने वास्तव में अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए, हवा के बीच में बेहद अहंकारी मुद्रा में खड़ा हो गया और देवांश को नफरत से देखा। ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि उसके देवता समान साथी उसे कैसे मारते हैं। उसके साथी वाकई प्रभावशाली थे। जैसे ही देवांश आसमान में ऊपर गया, उन्होंने तुरंत पीछा किया और बिना किसी झिझक के देवांश को नीचे गिराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उनके हमले से देरी होने के बाद देवांश को इन एल्डर्स ने जल्दी ही पकड़ लिया और फिर से घेर लिया। काले चोगे वाले बुजुर्ग की रुकावट के बिना उनका हमला, जैसा कि काले चोगे वाले बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी, कई गुना अधिक शक्तिशाली था। कुछ समय के लिए देवांश पूरी तरह से दबाव में आ गया और उसे केवल मार खानी पड़ी और कदम दर कदम पीछे हटना पड़ा। वो काले चोगे वाले एल्डर्स से केवल कुछ दर्जन फीट की दूरी पर था, लेकिन उनके द्वारा रोके जाने के बाद वो बार बार पीछे हटता गया और आखिरकार पहाड़ की चोटी के चबूतरे पर वापस आ गया, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये दृश्य देखकर आसमान में ऊंचे काले चोगे वाला बुजुर्ग तुरंत हंस पड़ा। इतना हंसा कि वो लगभग गिर ही गया। हा हा हा। तूने मेरे पैरों के तलवे भी नहीं छुए और तुझे वापस नीचे फेंक दिया गया। क्या तू अपनी नाकामी से मुझे हंसा हंसा कर मारने की कोशिश कर रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजरों से काले चोगे वाले बुजुर्ग को देखा और फिर से उस खूनी लड़ाई में कूद पड़ा। ये देखकर कोर्ट वाली महिला ने सोचा कि देवांश इस बार निश्चित रूप से उसे नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने मदद करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, 4 एल्डर्स उसके और देवांश के बीच आकर खड़े हो गए, उसका रास्ता रोकते हुए। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर तुम वहां खड़ी रहो और हिलने की कोशिश न करो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने उस लड़के की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की जुर्रत की, तो भले ही तुम्हारे पास कोई दिव्य पशु हो, वो तुम्हें भी पीटेगा। ये देखकर कोर्ट वाली महिला ने तुरंत एक ठंडी सांस ली और इन अंधे कमीनों से निपटने की तैयारी की। हालांकि इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाती, उसने देखा कि दूर युद्ध के मैदान में देवांश एक बार फिर आसमान में उड़ चला। कोर्ट वाली महिला को जो बात हैरान कर रही थी वो ये थी कि इस बार देवांश की रफ्तार पहले से काफ़ी तेज थी। यह अभी भी इतनी रफ्तार कैसे पकड़ सकता है? महामतियों के साथ इतनी लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद क्या उसमें अभी भी ऊर्जा बची है? अगर वाकई ऐसा है तो इस लड़के की ऊर्जा टिके रहने की क्षमता तो कुदरत के नियम के ही खिलाफ है ना? कोर्ट वाली महिला ने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश ऐसा कर पाएगा, और स्वाभाविक रूप से एल्डर्स ने भी नहीं।
आखिरकार कोई भी बेमिसाल उस्ताद एल्डर्स की इतनी बड़ी संख्या द्वारा बमबारी किए जाने के बाद निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा खो चुका होता, उसकी सारी चालें खत्म हो चुकी होती और वो केवल मरने के लिए बचा होता। लेकिन देवांश अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई शक्तिवर्धक दवा ली हो, उसकी गति घटने के बजाय वास्तव में बढ़ गई। ये उच्च पदस्थ एल्डर्स इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? हिचकिचाहट के उस एक पल में देवांश काले चोगे वाले बुजुर्ग के सामने प्रकट हुआ, उसका सिर पकड़ा और किसी और दिशा में भागने के बजाय उसे नीचे पहाड़ की चोटी के चबूतरे पर दे मारा। जैसे ही देवांश मुड़ा, उस बूढ़े आदमी ने जिसने काले चोगे वाले बुजुर्ग को बचाया था तुरंत एक मुक्का मारा जो सीधे देवांश की पीठ पर लगा, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। देवांश ने बदला लेने के बजाय उस ताकत का इस्तेमाल और भी तेज गति से नीचे चबूतरे की ओर गिरने के लिए किया। इस दौरान वो उन एल्डर्स के पास से गुजरा जो काले चोगे वाले बुजुर्ग को बचाने के लिए आसमान में दौड़ रहे थे। क्योंकि गति बहुत तेज थी, बाद वाले को देवांश के खिलाफ कोई कदम उठाने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि देवांश ने काले चोगे वाले बुजुर्ग का सिर चबूतरे की नीली ईंटों पर जोर से दे मारा। एक जोरदार धड़ाम के साथ नीली ईंटें हर जगह बिखर गईं और चबूतरे पर एक विशाल दरार मकड़ी के जाले जैसी दिखाई दी, जिसका केंद्र काले चोगे वाले बुजुर्ग का सिर था। काले चोगे वाला बुजुर्ग, जो अपने साथियों द्वारा इलाज किए जाने के बाद आखिरकार कुछ हद तक ठीक हो गया था, तुरंत वापस उसी हालत में आ गया और फिर से चक्कर आने और हल्कापन महसूस करने लगा। फिर देवांश खड़ा हुआ, उसने फिर से उसके सिर पर पैर रखा और ठंडे स्वर में पूछा, मैंने कहा था कि तू आज मरेगा और तू आज मरकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर काले चोगे वाले बुजुर्ग का दिल बैठ गया। मिस्टर ठाकुर, एल्डर ठाकुर, मुझसे गलती हो गई, मैं वास्तव में गलत था। मैंने अभी जो कहा वो बस गुस्से में कहा था। कृपया मेरा विश्वास करें, मैं आपकी पत्नी और बेटियों पर कभी हाथ नहीं डालूंगा। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि देवांश एल्डर्स के एक समूह द्वारा घिरे और रोके जाने के बावजूद वास्तव में उसका अपहरण करने में कामयाब हो जाएगा। अगर उसे यह पता न होता कि ये एल्डर्स उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, तो उसे शक होता कि वे देवांश को उसे मारने के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि महामत्य परिषद इज्जत को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। चाहे वे आपस में कैसे भी लड़ें, यह उनके लिए एक अंदरूनी मामला है। वे बाहरी लोगों को उन्हें धमकाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए चाहे वे काले चोगे वाले बुजुर्ग को कितना भी नापसंद क्यों न करें, वे इस नाजुक मोड़ पर अपने ही लोगों को धोखा नहीं देंगे। नीचे जाने के बाद इन शब्दों को अपने आप से कई बार दोहराना, कहीं ऐसा न हो कि चित्रगुप्त का पानी पीने के बाद तुम उन्हें अपने अगले जन्म में भूल जाओ। देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने एक मुद्रा बनाई और अपनी उम्र की कीमत पर अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। उन्होंने काले चोगे वाले बुजुर्ग को पहले एक बार बचाया था और वो दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देगा। इस बार वो इस जानवर को, जिसने उसकी पत्नी, बेटियों और परिवार पर बुरी नज़र डालने की जुर्रत की, एक एक मुक्का मारकर ठीक इन एल्डर्स के सामने मौत के घाट उतारने वाला था। अध्याय 1554। तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुझे मार जरूर सकता हूँ। जैसे ही कवच ऊपर उठा, देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर से अपना पैर हटाया और फिर सभी एल्डर्स के सामने काले चोगे वाले बुजुर्ग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। कड़क की आवाज़ के साथ काले चोगे वाले बुजुर्ग की गाल की हड्डी, जिसे अभी उसके साथी ने ठीक किया था, एक बार फिर चकनाचूर हो गई। तेज दर्द के कारण काले चोगे वाले बुजुर्ग के मुंह से बेतहाशा दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। हरामखोर, अभी रुक जा। ऊपर से वापस दौड़े एल्डर्स ने तुरंत उसे सख्ती से डांटा। उन्हें काले चोगे वाले महामात्य के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, नहीं उन्हें इस बात की परवाह थी कि वो घायल है। उन्हें परवाह थी तो अपनी महामात्य परिषद की साख की। काले चोगे वाले बुजुर्ग के चेहरे पर देवांश का मुक्का सभी एल्डर्स के चेहरे पर तमाचे के बराबर था। इसके बाद वे कभी किसी को मुंह दिखाने लायक कैसे रहेंगे? ये तथ्य कि जिसने उनके मुंह पर तमाचा मारा वो निचले लोक का एक कीड़ा था, इसे उनके लिए और भी अस्वीकार्य बना रहा था। इसलिए वे दौड़ पड़े देवांश की इस पागलपन भरी हरकत को रोकने की कोशिश में, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी एक कवच के बाहर ही रोक दिए गए। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी मामूली चालों से हमारी परिषद को रोक सकते हो? एक एल्डर चिल्लाया और कवच को तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। सबको लगा था कि यह मुक्का कवच में कम से कम एक दरार या छेद तो कर ही देगा, अगर उसे तोड़ न भी पाए। यहाँ तक कि कोर्ट वाली महिला को भी यही लगा। कोर्ट वाली महिला समेत सबकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उस मुक्के ने न केवल कवच में छेद करने में विफलता दिखाई, बल्कि उस एल्डर को भी पीछे फेंक दिया जिसने कवच पर वार किया था। हालांकि महामात्य गंभीर रूप से घायल नहीं था, लेकिन इसने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। यह क्या बला है? यह मेरे मुक्के से भी नहीं टूट रहा, उस एल्डर ने हैरान और चौंकते हुए पूछा। जल्द ही महामात्य के आंगन में कोई आश्चर्य से चिल्लाया, ये जोशी परिवार का गांधार सुरक्षा कवच है। जोशी परिवार का गांधार कवच? किसी ने तुरंत सवाल किया।
क्या जोशी परिवार का गांधार कवच ऐसा नहीं है जिसमें अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते? अब हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? बिल्कुल सही, ये गांधार कवच ही है, बस ये उल्टा गांधार कवच है, एक एल्डर ने समझाया। ये सुनकर एल्डर्स को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। जब उन्होंने देवांश को फिर से देखा तो वे उस लड़के की समझ की तारीफ किए बिना नहीं रह सके जो वास्तव में अजीब और कुदरत के करिश्मे जैसी थी। उन्हें याद आया कि इस लड़के ने आदि रहस्य लोक में केवल एक बार गांधार कवच देखा था, लेकिन उसने न केवल इसे सीखा बल्कि वो इसे दूसरे तरीकों से लागू करने और कवच को उल्टा इस्तेमाल करने में भी सक्षम था। अफसोस कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, वरना अगर वो ऊपरी लोक में पैदा हुआ होता तो उसका भविष्य असीमित होता। हालांकि किसी की पृष्ठभूमि ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता। तुरंत किसी ने कवच के अंदर देवांश को चिल्लाकर कहा, लड़के, हम अधिराज चौहान को मारने की बात को भुला सकते हैं। जब तक तुम इसे छोड़ दोगे हम तुम्हें महामात्य के उम्मीदवार के रूप में सिफारिश भी कर सकते हैं। क्या कहते हो? ये सुनकर काले चोगे वाले बुजुर्ग और दूर खड़ी कोट वाली महिला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि एल्डर्स ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जो उनके पूर्वजों के फैसलों के खिलाफ था। हालांकि काले कपड़ों वाला एल्डर हैरान था, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और चुप रहा जब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी जान बचाने के लिए है। भले ही कोट वाली महिला दुनियादारी समझती थी, लेकिन इस नज़ारे को देखने के बाद वो भी दंग रह गई। उसकी याद में पिछली बार जब महामात्य किसी निचले लोक के व्यक्ति को ऊपरी लोक में चढ़ने और यहाँ तक कि महामात्य परिषद में प्रवेश करने की अनुमति देने को तैयार थे, तो वो कई 100 साल पहले की बात थी। पिछली बार पहली बार था जब कोई अपवाद बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, हालांकि देवांश केवल महामात्य का उम्मीदवार है, लेकिन ये दूसरी बार है कि किसी को महामात्य परिषद में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इसकी कीमत शब्दों से परे है। क्या कहते हो? देवांश ने उपहास किया, फिर अपनी हरकतों से उन्हें अपना जवाब दिया। उसने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई और उसे जोर से काले चोगे वाले बुजुर्ग के चेहरे पर दे मारा। कैसा लगा मेरा ये मुक्का? ए ठाकुर, क्या तुझे पता है कि तू क्या ठुकरा रहा है? काले चोगे वाला बुजुर्ग मार खाने से सुन्न था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर भयानक दर्द को सहा और चिल्लाया, ये तेरे ठाकुर परिवार की किस्मत बदलने का एकमात्र मौका है। एहसान फरामोश मत बन। कवच के बाहर के एल्डर्स ने भी अपनी सलाह दी, अगर तेरी प्रतिभा असाधारण न होती तो चाहे तेरी साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न होता, तू ऊपरी लोक में प्रवेश नहीं कर पाता। एल्डर्स की परिषद तो दूर की बात है, ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाने का ऐसा सुनहरा मौका ऊपरी लोक के इतिहास में केवल 2 बार आया है, और तू उस दूसरी बार के लिए चुना गया है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मौका कितना महत्वपूर्ण है ना? लड़के, एक बार जब तू महापरिषद में प्रवेश कर जाएगा तो तेरा ठाकुर परिवार पीढ़ियों तक दूसरों से श्रेष्ठ रहेगा, वरना तुम अब से ऊपरी लोक के गुलाम बनकर रहोगे। क्या तुम वास्तव में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? भले ही तुम इसे मार डालो तो क्या तुम हमेशा के लिए कवच के अंदर रहोगे? जब कवच टूटेगा तुम फिर भी मरोगे। ध्यान से सोचो, तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी, बेटियों और परिवार का क्या होगा? ... बाहरी दुनिया से सलाह का शोर सुनकर देवांश ठंडी सांस लेने और मज़े से कहने से खुद को नहीं रोक सका, जब तुम मुझे मारना चाहते थे तो तुमने मेरी पत्नी, बेटियों और परिवार का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए किया। जब तुम मुझे भर्ती करना चाहते हो तो भी तुम मेरी पत्नी, बेटियों और परिवार का इस्तेमाल मुझे मनाने के लिए कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कितने बेतुके हो? इतना कहने के बाद देवांश ने काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर पर फिर से मुक्का मारा। उसकी आंखों में खूनी इरादे थे और कहा, ये आज मरेगा। अगर तुम में दम है तो अंदर आओ और मुझे रोक लो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, देवांश ने इन एल्डर्स के साथ शब्द बर्बाद करना बंद कर दिया और काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही देवांश के मुक्के बार बार बरसे, जमा हुए एल्डर्स के चेहरे तुरंत उतर गए। देवांश, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? तुम अब थक चुके हो, तुम्हारे पास उसके सिर पर मुक्का मारने की भी ताकत नहीं है। तो अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम, जो शुरू से ही हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, निश्चित रूप से मारे जाओगे। देवांश ने मुक्के मारना जारी रखा, ठंडी सांस ली और जवाब दिया, मौत। मौत में क्या डरना? इस आदमी ने मेरी पत्नी और बच्चों पर उंगली उठाने की जुर्रत की। अगर मैं इसे नहीं मारता तो क्या मैं इंसान भी कहलाने लायक हूँ? धड़ाम 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 ... देवांश के मुक्के बरसते रहे, खून हर जगह बिखर गया और मकड़ी के जाले से ढकी नीली ईंटें लाल हो गईं। अरे बेवकूफ़, तू बात नहीं सुनेगा तो चल लड़ते हैं। देखते हैं पहले कौन हार मानता है। एक एल्डर चिल्लाया, अपनी मुट्ठी उठाए और उसे जोर से कवच पर दे मारा। उसके वार से देवांश का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप गया। एल्डर्स ने ये देखा और बहुत खुश हुए, उस लड़के की जान इस कवच से जुड़ी हुई है। वे एक ही पेड़ की डालियों की तरह हैं। जब तक हम इस कवच पर बमबारी करेंगे, भले ही हम इसे तोड़ न पाएं, हम फिर भी उसे मार सकते हैं।
ये सुनकर एल्डर्स ने अब संकोच नहीं किया और तुरंत कवच के चारों ओर एक घेरा बना लिया और हमलों की बौछार शुरू कर दी। जल्द ही देवांश को भारी मात्रा में खून की उल्टियां होने लगी और वो बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। ये देखकर काले चोगे वाले बुजुर्ग ने भयानक दर्द सहते हुए ताना मारा, अरे ठाकुर, अंदाजा लगा कि पहले कौन मरेगा? शर्त लगाता हूं तू ही मरेगा। हा हा हा। उसने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि देवांश, जो अब खड़ा नहीं हो सकता था, ने जबरदस्ती एक पैर उठाया और काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर पर रख दिया और पूछा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? हा हा हा, तुझे बताने में क्या हर्ज है? क्या तुझे लगता है कि तू इस हालत में मेरी बीवी और बच्चों से बदला ले सकता है? सुन ले, मेरा नाम आचार्य कौशिक है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? काले चोगे वाले बुजुर्ग ने बड़े अहंकार के साथ कहा जब उसने देखा कि देवांश कमजोर और थका हुआ है। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवांश ने सिर हिलाया, लेकिन तुझे मार जरूर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, देवांश, जो मूल रूप से बेहद कमजोर था, ने अचानक अपना पैर पटका और आचार्य कौशिक के सिर को चकनाचूर कर दिया। ये देखकर कोर्ट वाली महिला तुरंत चिल्लाई, रुको, नहीं। अध्याय 1555, जब तुम इतनी ही खतरनाक हो तो पहले हाथ क्यों नहीं चलाया? इससे पहले कि कोर्ट वाली महिला अपनी बात पूरी कर पाती, देवांश ने काले चोगे वाले बुजुर्ग का सिर कुचलकर चकनाचूर कर दिया, जिससे वो पूरी तरह खौफदा रह गई। एक थप की आवाज के साथ काले चोगे वाले बुजुर्ग का सिर किसी ऊंचाई से गिरे तरबूज की तरह जमीन पर गिरा, उसका लाल रस तुरंत पूरे फर्श पर बिखर गया। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह सन्न रह गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी हालत में पीटे जाने के बाद भी देवांश अपनी ताकत जुटा पाएगा और काले चोगे वाले बुजुर्ग को कुचलकर मार डालेगा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसे दांव पर लगी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से समझा दी थीं। वे जानते थे कि अगर उसने काले चोगे वाले बुजुर्ग को मारा तो वे उसे निश्चित रूप से मार डालेंगे। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि उसने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। उन्होंने ऐसे लोग देखे थे जो मौत से नहीं डरते, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था जो पूरे लालच के सामने इतना निडर हो सके। ऊपरी लोक में महामात्य उम्मीदवार का पद एक ऐसा अविश्वसनीय मौका है जिसके लिए अनगिनत लोग लड़ेंगे, भले ही इसके लिए उनके पूर्वजों की कब्रों में शुभ धुआं भर जाए। अब यह उसे मुफ्त में दिया जा रहा है और उसे अधिराज चौहान को मारने के लिए माफ भी कर दिया गया है। फिर भी इस लड़के ने पलक झपकाए बिना इसे ठुकरा दिया और काले चोगे वाले महामात्य का सिर कुचल दिया। इस पल वे सच में कहना चाहते थे, क्या ये लड़का पागल है? या क्या इन जैसे जीनियस लोगों की सोचने की प्रक्रिया आम लोगों से अलग होती है? काले चोगे वाले बुजुर्ग ने केवल उस लड़के की पत्नी, बेटियों और परिवार से निपटने के बारे में कुछ धमकी भरे शब्द कहे थे, फिर भी वो इतना बेदर्द था, दूसरे पक्ष को कुचलने के लिए खुद गंभीर रूप से घायल होने को तैयार था। ऐसा व्यवहार बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण था और उसकी साधना के स्तर के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। तुम्हें समझना होगा, उसकी साधना के स्तर के साथ ऊपरी लोक में भी उसे उत्कृष्ट माना जाएगा। कितनी ही औरतें उसके पास नहीं हो सकती, कितने ही बच्चे उसके नहीं हो सकते। यह उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि वे उसकी वर्तमान पत्नी और बच्चों की रट लगाए बैठे हैं, वे लाइलाज हैं। किसी भी हाल में ये एल्डर्स इसे कभी नहीं समझ सकते थे, इसलिए जब उन्होंने देवांश को देखा तो उनकी आंखों में मजाक, असीम तिरस्कार और नफरत के सिवा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि दूर खड़ी कोर्ट वाली महिला भी हैरान रह गई जब उसने देवांश को काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर को कुचलते हुए देखा। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि देवांश काले चोगे वाले बुजुर्ग को मार डालेगा। या यूं कहें, उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि देवांश, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसमें काले चोगे वाले बुजुर्ग को कुचलने की ताकत बची होगी। क्योंकि यह इतना अप्रत्याशित था, वो देवांश को काले चोगे वाले बुजुर्ग का सिर कुचलने से रोकने में असमर्थ थी, जिसके परिणामस्वरूप अब स्थिति देवांश के लिए बेहद प्रतिकूल हो गई थी। वास्तव में उसकी मूल योजना के अनुसार, हालांकि उसे ऊपरी लोक से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वो दिल से चाहती थी कि देवांश ऊपरी लोक की एल्डर परिषद में प्रवेश करे ताकि उसे अधिक संसाधन मिल सकें और वो उच्च स्तर पर आगे बढ़ सके। जिस कारण से उसे देवांश को ऊपरी लोक की महापरिषद में जाने देने में सहजता महसूस हुई, वो ये था कि उसे विश्वास था कि भले ही देवांश महापरिषद में चला जाए, वो महामात्यों की तरह आम लोगों को कीड़ों की तरह नहीं समझेगा। स्वाभाविक रूप से वे उन लोगों की तरह नहीं होंगे जो खुद को भगवान समझते हैं और मनमाने ढंग से मानव जीवन की अवहेलना कर सकते हैं, लोगों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल होने वाले प्यादों की तरह मानते हैं। उसे पक्का भरोसा है कि देवांश एक पवित्र दिल बनाए रखेगा, बुराई को सजा देगा और अच्छाई को बढ़ावा देगा और देशभक्ति से भरा रहेगा। इसलिए भले ही देवांश मजबूत हो जाए, इससे निचले लोक को केवल फायदा ही होगा। लेकिन उसने जानबूझकर इस रास्ते को अपने ही हाथों से नहीं, अपने ही पैरों से रौंद दिया। बिना किसी संकोच के एल्डर्स के समूह के सामने अपने साथियों को मारने के बाद इन सबसे ज्यादा नाक वाले एल्डर्स का भरोसा फिर से जीतना उसके लिए लगभग असंभव था।
इतना ही नहीं, इस पल से ये एल्डर्स उससे मरने मारने तक लड़ेंगे, उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित। ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य हो सकता था, लेकिन अब जब उसने ये मुसीबत मोल ले ली है, तो भले ही मैं उसे इस बार बचाने में कामयाब हो जाऊं, अब से उसका हर कदम चिंता और अत्यधिक सावधानी से भरा होगा। ये बेवकूफ़, क्या वो नहीं जानता कि समय का इंतजार करे, दूसरे पक्ष के अनुरोध पर सहमत होने का नाटक करे, और फिर जब वो पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए तो उन्हें धोखा दे दे। उस काले चोगे वाले बुजुर्ग ने केवल तुम्हारी पत्नी, बेटियों और परिवार से निपटने के बारे में कुछ धमकी भरे शब्द कहे थे। उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया था। तो तुम क्यों वास्तव में उसे इस दुनिया में जीने लायक नहीं छोड़ना चाहते? उफ, कोट वाली महिला ने आह भरी, समझ नहीं आ रहा था कि देवांश के बारे में क्या कहे। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर देवांश महापरिषद के साथ समझौता कर लेता तो वो बहुत दिलचस्प देवांश नहीं होता जिसे वो जानती थी। काले चोगे वाले बुजुर्ग के सिर को एक पैर से कुचलने के बाद देवांश थकावट से गिर गया और बुजुर्ग की बिना सिर वाली लाश पर भारी मन से बैठ गया। थका हुआ, वो अब गांधार कवच को बनाए नहीं रख सकता था, इतना कि जैसे ही वो बैठा, उसके चारों ओर का गांधार कवच पूरी तरह गायब हो गया। एल्डर्स, जो पहले से ही गुस्से से उबल रहे थे, गांधार कवच के हत्ते ही भूखे शेरों की तरह देवांश पर टूट पड़े। उनके चेहरे गुस्से से विकृत हो गए थे, जैसे वे वास्तव में देवांश को फाड़कर खा जाना चाहते हों। इस बिंदु पर देवांश पूरी तरह थक चुका था। अगर यहाँ केवल एक या दो बूढ़े होते तो शायद उसके पास बाजी पलटने और आखिरी हंसी हंसने का कोई रास्ता होता, लेकिन अब जब यहाँ दर्जनों बूढ़े खूसट हैं तो उसे वास्तव में कोई भरोसा नहीं है कि वो उन्हें मार सकता है। उन्हें मारने की तो बात ही छोड़िए, मौजूदा हालात में उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो बिना किसी खरोंच के बच सकता है या आधी जान लेकर भी भाग सकता है। हालांकि वो बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा मरने से पहले वो कुछ और लोगों को अपने साथ ले जाएगा और फिर मुंबई उड़ जाएगा ताकि पीहू की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सके। हालांकि उसका भौतिक शरीर नष्ट होने के बाद खत्म हो गया, लेकिन अब वो ड्रोन स्तर पर है और अपनी आत्मा को कुछ समय तक बनाए रख सकता है। इस तरह वो अपनी दिव्य आत्मा के रूप में सिया और पीहू के पास रहना जारी रख सकता है, उनकी रक्षा करता रह सकता है और उन्हें ऊपरी लोक के लोगों द्वारा परेशान किए जाने से रोक सकता है। भले ही कोई बेवकूफ़ महामात्य मुंबई में उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, उसे भरोसा है कि वो उस हमलावर महामात्य को हमेशा के लिए यहीं रोक सकता है। बेशक अगर ऐसा फिर होता है और एक साथ 10 से ज़्यादा लोग आते हैं तो माफ़ करना, उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन देवांश का मानना था कि मुंबई आखिर एक निचला लोक था। भले ही ये एल्डर्स उसकी साधना की तकनीकें प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें अपनी ताकत पर विचार करना होगा और क्या वे इतने मजबूत हैं कि युद्ध देवता को कड़ी टक्कर दे सकें। तो अगर वो आज मर भी जाता है, कम से कम वो ये गारंटी दे सकता है कि सिया और पीहू को भविष्य में कोई और कठिनाई नहीं होगी। उस मामले में अगर वो मर भी जाता है तो ये सार्थक होगा। जैसे ही देवांश खड़ा हुआ, बुरी तरह से पलटवार करने के लिए तैयार, अचानक एक खूबसूरत आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वो इतनी करीब थी कि वो उसकी भीनी खुशबू भी सूंघ सकता था। लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है कि बिना देवांश के उसे कोई हरकत करते देखे वे हमलावर एल्डर्स अचानक पीछे उड़ गए। उन सबके जमीन पर गिरने के बाद देवांश ने देखा कि वे सभी अपनी छाती पकड़े हुए थे, उनके चेहरे दर्द से भरे थे और सांस के लिए हौंफ रहे थे। इतना ही नहीं, देवांश ने यह भी साफ देखा कि उनकी छाती कमोबेश धंसी हुई थी, और अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उनमें से प्रत्येक की कम से कम 4 या 5 पसलियां टूटी हुई थीं। वे दर्जनों उच्च पदस्थ अधिकारी थे जिनकी संयुक्त युद्ध क्षमता आसानी से देवांश को भारी पड़ सकती थी। फिर भी इस खूबसूरत आकृति के सामने वे एक भी वार नहीं झेल सके। ये सोचकर देवांश ने जल्दी से मुड़कर उस दिशा में देखा जहां वो खूबसूरत आकृति खड़ी थी। फिर उसने देखा कि वो 4 एल्डर्स जो उसकी पहरेदारी कर रहे थे अब जमीन पर पड़े थे, बेसुध। उनकी किस्मत का कुछ पता नहीं था। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने के बाद देवांश की भौहें तुरंत तन गईं। लगभग 2 या 3 सेकंड तक चुप रहने के बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और पीछे हटती हुई आकृति से कहा, जब तुम इतनी ही खतरनाक हो तो पहले हाथ क्यों नहीं चलाया? अध्याय 1556। पूरा एक दिन और एक रात बीत गई और तुम्हें अब भी लगता है कि यह बहुत जल्दी है। क्या देवांश ठाकुर उस ओवरकोट वाली महिला का एहसानमंद था? बेशक मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में इस महिला के प्रति कोई खटास नहीं थी। वह इतनी शक्तिशाली है और उच्च लोक के लोगों के साथ उसका बैर भी है, फिर भी वह बस चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती रही। उसने तभी कदम उठाया जब वह अपनी पूरी ताकत खपा चुका था। वह क्या कर रही थी? क्या वह यहाँ सिर्फ रोमांच के लिए आई थी? क्या तुम्हें पता है आत्मविनाश का मतलब क्या होता है? एक बार यह शुरू हो गया तो उसका जीवन पूरी तरह खत्म हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा को सिया और उसकी बेटी की रक्षा भी करनी है, इसलिए उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता।
उस स्थिति में उसके लिए सिर्फ राख में बदल जाना ही बाकी रह जाता। दूसरे शब्दों में 1 लाख साल की कड़ी तपस्या, सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जीने की उसकी ख्वाहिश, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। अगर यही उसकी किस्मत है तो वह उसे स्वीकार करता है। आखिर कुदरत के नियम बेरहम होते हैं और इंसान की ताकत सीमित है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। नतीजतन इस ओवरकोट वाली महिला ने दखल दिया और उन बुजुर्गों को बुरी तरह घायल कर दिया। वह भला शांत कैसे रह सकता था जब वह मौत के मुहाने पर खड़ा था। पूजा ने देवांश के शब्दों में छिपी कड़वाहट को साफ महसूस किया, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय उसने कंधे उचकाए और लाचारी से पूछा, मैं जल्दी मदद करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब मैं कदम उठाने वाली होती तुम पहले ही सब कुछ खुद संभाल लेते थे। मैं बीच में कैसे आती? ओह, ये सुनकर देवांश अवाक रह गया। आखिरकार तुमने शुरुआत से ही मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, इसलिए तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं मदद करूंगी, है ना? पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जमीन पर पड़े कराहते हुए बुजुर्गों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश फिर से चुप हो गया। कोई और रास्ता नहीं था। अपनी 1 लाख साल की साधना में उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, न ही उसे पता था कि किस पर भरोसा किया जाए। इस पूरे सफर में उसने सिर्फ खुद पर भरोसा किया था, इसलिए किसी और पर निर्भर रहने का उसका कोई इरादा नहीं था। उस रहस्यमयी महिला से मदद मांगने की उसकी पिछली योजना एक आखिरी उपाय थी, क्योंकि उसे लगा था कि उससे बात करना आसान होगा और वह मना नहीं करेगी, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुईं। लेकिन इसी इनकार ने देवांश के इस संकल्प को और मजबूत कर दिया कि उसे हर चीज के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। इसलिए जब उसने पूजा को पौराणिक अग्नि पशु पर सवार होकर बचाव के लिए आते देखा, तब भी उसने उसे अपनी योजनाओं में शामिल नहीं किया और केवल ये सोच रहा था कि अपनी मौजूदा मुसीबत से कैसे निपटा जाए। तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इसलिए सब कुछ खुद ही अपने कंधों पर उठा लेते हो, पूजा ने टिप्पणी की। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह बुरी बात हो। आखिर अगर तुम इतने स्वाभिमानी नहीं होते तो शायद तुम साधना के इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा यहाँ पर पूजा रुकी और फिर बोली, मैं ये भी देखना चाहती थी कि तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं। आखिर एक इंसान के रूप में कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है जब तक तुम खुद को उस हद तक नहीं धकेलते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश बस फिर से धम्म से नीचे बैठ गया और चिढ़कर बोला, क्या अब तुम्हें सब साफ साफ दिख गया? पूजा मुस्कुराए और सिर हिलाया, मैंने न केवल साफ देखा बल्कि यह मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। देवांश ने उस लड़की पर एक नज़र डाली जो पूरे समय तमाशा देख रही थी। उससे बहस करने में वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था और इसके बजाय उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अभी की लड़ाई बहुत थका देने वाली थी, खास तौर पर अंत में गांधार बैरियर का जबरदस्ती इस्तेमाल, जिसने उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था। गनीमत थी कि काले कपड़े पहने बुजुर्ग, जिसका नाम आचार्य कौशिक था, उसे खून की उल्टियां करते देख घमंड में आ गया और अपना नाम बता दिया। वरना देवांश बैरियर नहीं हटाता बल्कि उससे पूछताछ जारी रखता। लेकिन देवांश अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने और जानकारी के लिए दबाव डाला होता तो वह एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने साथ नहीं ले जा पाता। इसलिए उससे जल्द ठीक होना होगा, वरना अगर उच्च लोक से लोगों की एक और लहर आ गई और यह ओवरकोट वाली तमाशा देखती रही तो वह वास्तव में बर्बाद हो सकता है। देवांश को ध्यान लगाते और अपनी सांसों को नियंत्रित करते देख पूजा ने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय वह मुनि और बुरी तरह घायल बुजुर्गों को डांटा, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रही हूँ। अगर तुमने मिस्टर ठाकुर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो अगली बार तुम्हारी पसलियां नहीं बल्कि गर्दन टूटेगी, समझे? इन बड़े बड़े अधिकारियों ने यह सुनकर सहमति में सिर हिलाया, यह जताते हुए कि उन्होंने इसे याद कर लिया है। ये देखकर पूजा तुरंत चिल्लाई, दफा हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा, चाहे तुम कोई भी हो, तुम सब सीधे नरक जाओगे। ये बयान हालांकि देखने में साधारण लग रहा था, बुजुर्गों के लिए किसी दैवीय आदेश की तरह था जो उनकी हड्डियों में गहरे तक उतर गया और उनके अंदर एक गहरा डर बैठा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे गिरते पड़ते क्षितिज की ओर भागे, इतनी जल्दी में कि वे आचार्य कौशिक की लाश को भी साथ ले जाना भूल गए, जो देवांश के नीचे दबी थी। जब वे आए थे तो जितने प्रभावशाली लग रहे थे, भागते समय वे उतने ही दयनीय दिख रहे थे। हालांकि देवांश ने शुरू से अंत तक इन सबको नज़रअंदाज किया। भले ही उसे भी यह जानने की जिज्ञासा थी कि पूजा ने उन सभी बुजुर्गों को खत्म क्यों नहीं किया जो मानव दुनिया के आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते थे, बल्कि उन्हें जाने दिया, लेकिन वह चुप रहा। वह बस अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को नियंत्रित करता रहा, जितनी जल्दी हो सके अपनी चरम सीमा तक ठीक होने की कोशिश कर रहा था। अगर वह चरम तक नहीं पहुंच सकता तो कम से कम उसे सुरक्षित माने जाने के लिए 70-80% तक तो पहुंचना ही होगा। पूजा देवांश के हाव भाव देख रही थी। ये देखकर कि वह शांत रहा और उसे बुजुर्गों को जाने देने पर कोई आपत्ति नहीं थी, वह जान गई कि इस युवक की समझदारी उसकी उम्र के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती।
पूजा बस मुस्कुराए और देवांश को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बजाय वह थोड़ी दूर टहलने लगी और पहाड़ों के बीच के नज़ारों को देखने लगी, चुप रही ताकि देवांश के ध्यान में खलल न पड़े। दूर से ऐसा लग रहा था कि पूजा हजारों फीट की ऊंचाई से नज़ारों का आनंद ले रही है, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति एक नज़र में देख सकता था कि वह स्पष्ट रूप से देवांश की रक्षा कर रही थी। पहाड़ की चोटी के चबूतरे के उस क्षेत्र में न केवल कोई जीवित प्राणी प्रवेश कर सकता था, बल्कि पहाड़ की हवा का एक झोंका भी अंदर नहीं आ सकता था। देवांश अपने आसपास हो रही हर चीज से पूरी तरह वाकिफ था। इस समय उसे मूल रूप से यकीन था कि यह ओवरकोट वाली महिला वही रहस्यमयी महिला थी जिससे उसने पहले मदद की भीख मांगी थी, लेकिन जिसने उसे दो टूक मना कर दिया था। हालांकि देवांश समझ नहीं पा रहा था कि इस रहस्यमयी महिला ने उसे पहले इतनी बेरुखी से क्यों मना कर दिया था, लेकिन अब उसे बचाने के लिए इतनी जल्दी क्यों चली आई, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय उसने इसे अस्थायी रूप से अपने दिमाग से निकाल दिया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार इतने अच्छे माहौल के साथ अगर वह ठीक होने और उबरने के लिए समय नहीं निकालता तो ये खुद के प्रति बेहद गैर जिम्मेदाराना होता। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। देवांश ध्यान से जागने से पहले पूरे एक दिन और एक रात तक आचार्य कौशिक की लाश पर बैठा रहा। इस बिंदु पर हालांकि वह अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके पास अपनी प्रमुख शक्ति का लगभग 80-90% हिस्सा पहले से ही था। ये देखकर कि देवांश ने अपना ध्यान पूरा कर लिया है, पूजा, जिसे उम्मीद थी कि इसमें कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे, ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये सुनकर देवांश तुरंत नाराज हो गया। पूरा एक दिन और एक रात बीत गई और तुम्हें अब भी लगता है कि यह बहुत जल्दी है? बेशक, चाहे किसी की साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, जब तक वह एक मर्द है, वह किसी महिला द्वारा ये कहे जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह जल्दी है। अध्याय 1557। बेटू, पापा का इंतजार करना। पापा अब द्रोण स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या ये काफी तेज नहीं है? पूजा ने हल्की त्योरी चढ़ाते हुए वापस पूछा, मुझे लगा था कि तुम्हें कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे। 4 या 5 दिन? तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। देवांश ने अवाक होकर जवाब दिया। देवांश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद पूजा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अविश्वसनीय। वह इतने कम समय में लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये काफी दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश पहले इसका खंडन करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस विषय पर वे बात कर रहे थे वह स्पष्ट रूप से दोहरे अर्थ वाला था। देवांश के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर पूजा ने शुरू में उसे जवाब देने के लिए दबाव डाला, उससे कहा कि वह जो कहना चाहता है कह दे और उसे संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने झटका दिया हो और उसे साफ एहसास हुआ कि उनकी पिछली बातचीत का कुछ हद तक एक अलग मतलब निकल रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि देवांश इतना उत्तेजित था, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने देवांश के बारे में क्या कहा था कि उसे वहां तक पहुंचने में कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे, तो उसने मन ही मन चाहा कि काश वह अपने अग्नि पशु पर सवार होकर इस जगह से पहले ही निकल जाती। हालांकि वे दोनों दुनियादारी समझती थे और जल्दी ही इस मामले से आगे बढ़ गए। तो क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुमने किस स्कूल या संप्रदाय के तहत अध्ययन किया है? पूजा ने पहले पूछा, क्योंकि यही वह सवाल था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। आखिरकार आत्मज्ञान की साधना पद्धति बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है। अब जब वह आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसे ये ज्ञान विरासत में मिला है, तो स्वाभाविक रूप से वह उनसे और सवाल पूछना चाहती है। इसके अलावा अपनी सांसों को समायोजित करने और अपनी चोटों को ठीक करने के बाद इस लड़के की रिकवरी की गति बहुत तेज है। अगर वह उससे साफ साफ नहीं पूछती तो वह खुद को यह समझा नहीं पाएगी। देवांश ने त्योरी चढ़ाई और कहा, मैंने पिछली बार ही कहा था, मुझे अचानक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और फिर ये चीजें स्वाभाविक रूप से मेरे दिमाग में आ गईं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस देवांश को घूरती रही। हालांकि उसका पूरा शरीर स्वर्ग के एक अदृश्य नियम में लिपटा हुआ था, फिर भी देवांश महसूस कर सकता था कि वह उसे सीधे घूर रही थी। भले ही इस शख्स ने अभी उसकी जान बचाई हो, वह कभी किसी को नहीं बताएगा कि वह एक साधक है। इसलिए उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही नहीं और बस इसे नज़रअंदाज कर दिया। तुम्हें किसने कहा था कि तुम स्वर्ग के नियमों से घिरी रहो? मेरी साधना बहुत कम है और मैं इन स्वर्ग के नियमों से प्रभावित होता हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी नज़र कहाँ है। तो मुझे उस तरह घूरना बेकार है। देवांश के इस बेपरवाह रवैये को देखकर पूजा समझ गई कि आज उसका पाला अपने ही टक्कर के किसी व्यक्ति से पड़ा है। फिर भी उसने मैंने अभी तुम्हें बचाया है का नया बही खाता नहीं निकाला, बल्कि आराम से कहा, चूंकि तुम इसके बारे में बात करने के इच्छुक नहीं हो तो हम तब बात करेंगे जब तुम तैयार होगे। ठीक है। देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी, जैसे कि उसे डर हो कि अगर उसने बोलने में बहुत देर कर दी तो पूजा अपना मन बदल लेगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
देवांश का त्वरित जवाब देखकर पूजा को लगा जैसे उसके साथ चाल चली गई हो। उसने पहले सोचा था कि एक कदम पीछे हटकर वह देवांश को उसके संप्रदाय के बारे में बात करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जिद्दी होगा। हालांकि उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और देवांश से कहना जारी रखा, आज तुम्हारा प्रदर्शन अद्भुत रहा है, लेकिन तुम्हें आचार्य कौशिक को नहीं मारना चाहिए था। देवांश ने बेपरवाही से सिर हिलाया, फिर आचार्य कौशिक की लाश को लात मारी और चुटकी बजाते ही उसे जलाकर राख कर दिया। फिर उसने ओवरकोट वाली महिला से कहा, लेकिन मैंने तो उसे मार दिया। पूजा ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कल क्या खो दिया? किस्मत को चुनौती देने का एक असली मौका। ये सुनकर देवांश पूरी राहत के साथ मुस्कुराया और बोला, मुझे किस्मत को चुनौती देने का एक मौका पहले ही मिल चुका है, इसलिए मुझे इस मौके की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम नहीं समझते, अगर तुम कल बुजुर्ग महामात्य की परिषद में शामिल हो पाते तो तुम्हें संसाधनों का इतना विशाल भंडार मिलता जिसकी तुम अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पूजा ने कहा, बड़े अफसोस के साथ अपना सिर हिलाते हुए। क्या तुमने मुझसे पहले नहीं पूछा था कि अपनी साधना को जल्दी कैसे बेहतर बनाया जाए? जब तक तुम उच्च लोक में शामिल होते हो, दुर्लभ और कीमती सामग्रियां जो तुम्हें अपनी साधना को जल्दी बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, वे कभी खत्म नहीं होंगी। ये कहने के बाद पूजा को लगा कि देवांश अपने कल के फैसले पर पछताएगा, लेकिन उसने पाया कि उसकी आंखें चमक उठीं। यह एहसास उस शिकारी जैसा था जो 7-8 दिनों से जंगल में भटक रहा हो और अंततः उसे एक मोटे शिकार की आंखें दिखाई दे जाएं। नहीं, उसे पछतावा होना चाहिए, तो उसकी आंखें क्यों चमक रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा, या उसने मेरे मतलब को गलत समझा? ये कैसा भाव है? क्या तुम इतना पछता रहे हो कि तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा है? पूजा देवांश के भावों से थोड़ी डर गई और उसे पूछना पड़ा। नहीं, देवांश ने सिर हिलाया, बस तुम जिस बारे में बात कर रही हो उसका मेरे बुजुर्ग महामात्य की परिषद में शामिल होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे सब अंततः मेरे ही होंगे। तुम बुजुर्गों की परिषद में शामिल भी नहीं हुए, ये चीजें संभवतः कैसे? इस बिंदु पर पूजा की आंखें अचानक फैल गईं और उसने लगभग एक अपशब्द बोल ही दिया, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि? देवांश ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि तुमने सही अनुमान लगाया, और फिर जारी रखा, इतनी अच्छी चीजों को उनकी परिषद में रखना पूरी तरह से बर्बादी है। बेहतर होगा कि उन्हें मुझे दे दिया जाए, वह व्यक्ति जो उनका सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। इस तरह ये संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पूजा के पास कुछ पल के लिए शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार बोली, वह महामात्य का खजाना है। क्या तुम सच में उसे लूटने का इरादा रखते हो? वरना क्या? देवांश हंसा, हम उन सभी दुर्लभ और कीमती सामग्रियों को गोदाम में सड़ने तो नहीं दे सकते, है ना? यह उनकी कितनी बड़ी बर्बादी होगी। चूंकि वे उन सभी का उपयोग नहीं कर सकते, तो मेरे लिए उनमें से कुछ का उपयोग करना अनुचित नहीं है ना? क्या तुम पागल हो? पूजा ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में अविश्वास भरा था जब उसने देवांश को देखा। ऐसी आत्मघाती योजना बनाने के लिए तुम्हें कितना पागल होना पड़ेगा? जैसा कि कहा जाता है, जोखिम के बिना कुछ नहीं मिलता। ये कुछ भी नहीं है, तुम क्यों पागल हो रही हो? ये बस बुनियादी बात है, देवांश ने बेपरवाही से कहा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। साधना की दुनिया में रहते हुए उसने कमजोर होकर ताकतवर को तंग करने जैसी बहुत सी हरकतें की थी, ऐसी हरकतें जो पागलपन की हद तक होती थीं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इनाम बहुत बड़े थे, इतने बड़े प्रलोभन के सामने भले ही चाचा विरोध कर सकें, लेकिन चाची तो निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाएंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन बुजुर्गों का मुकाबला कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम शायद कभी वापस ना आ पाओ? पूजा देवांश के पागलपन भरे विचार से स्तब्ध थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक पल के लिए कैसे समझाया जाए। इसमें डरने की क्या बात है? मैं अभी नहीं जा रहा, मुझे पहले मुंबई वापस जाना है। देवांश को नहीं पता था कि मुंबई किस दिशा में है, लेकिन उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। बेटू, पापा का इंतजार करना, पापा अब द्रोण स्तर पर पहुंच गए हैं। एक बार पापा आ जाएं, वे तुम्हारे शरीर और हड्डियों को शुद्ध कर देंगे, तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ बच्ची में बदल देंगे, ताकि तुम्हें कभी भी लाइलाज बीमारी से न जूझना पड़े। अध्याय 1558, कैसा रहेगा अगर तुम आगे की पढ़ाई के लिए वहां जाओ? देवांश को ये कहते हुए सुनकर कि अभी जाने का समय नहीं है, पूजा ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो मेरी चिंताएं अनावश्यक थीं। आखिरकार पूजा की धारणा में देवांश केवल अपनी पत्नी, बेटियों और परिवार के मामले में थोड़ा लापरवाह था। अन्य मामलों में वह बहुत विचारशील था और लगभग हमेशा चीजों को पूर्णता के साथ करता था। इसलिए जब वह कहता है कि वह महामात्य के खजाने को लूटना चाहता है, तो उसने निश्चित रूप से पूरी तरह से विचार विमर्श कर लिया होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में इसे अंजाम देने से पहले कुछ भी गलत न हो। मैं वैसे भी मुंबई जा रही हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पूजा ने कहा।
जब तक यह महामात्य का खजाना नहीं है, पूजा को देवांश के कहीं भी जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा उसे वास्तव में मुंबई जाना ही है, क्योंकि योगेश वशिष्ठ को उसके द्वारा पहले ही वहां भेजा जा चुका है और उसे उससे मिलने के लिए मुंबई जाना है। ये कहने के बाद पूजा को एक विचार आया और वह छोटा अग्निपशु जो मंच पर दूर उछलकूद कर रहा था, तुरंत एक विशाल जानवर में बदल गया और एक कदम में उन दोनों के सामने कूद गया। मुफ्त परिवहन उपलब्ध होने के कारण देवांश ने संकोच नहीं किया और अग्निपशु की पीठ पर कूद गया। आखिर उसे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ है, और अगर वह मुंबई वापस जाने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करता तो शायद उसे वापस जाने का रास्ता खोजने से पहले कुछ चक्कर लगाने पड़ते। लेकिन इस महिला की मदद से स्थिति काफ़ी अलग हो गई। तथ्य यह है कि वह ब्रह्मांड व्यू का उपयोग किए बिना इतने कम समय में यहाँ पहुँच सकती थी। यह इस प्राचीन दिव्य जानवर की आश्चर्यजनक गति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा चूंकि यह रास्ता जानता है, मुंबई लौटने का समय बहुत कम हो जाएगा। ये देखकर कि देवांश उसके साथ बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं दिखा रहा है, पूजा को एक पल के लिए थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह कुछ नहीं कर सकती थी। इतने वर्षों में लगभग हर कोई जिससे वह मिली थी, उसने उसके साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार किया था, और यह पहली बार था जब उसका सामना देवांश जैसे किसी व्यक्ति से हुआ था। हालांकि उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। इसके बजाय वह ठीक पीछे आए अग्निपशु की पीठ पर चढ़ गई और देवांश के बगल में बैठ गई। दोनों के व्यवस्थित होने के बाद दिव्य जानवर के हिले बिना ही आसपास का दृश्य अचानक पीछे छूट गया। उस पर बैठे देवांश को यह महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन वे पहले ही सैकड़ों फीट आगे छलांग लगा चुके थे। गति इतनी तेज थी कि देवांश भी थोड़ा चकित था। सबसे महत्वपूर्ण बात स्थिरता की इस भावना ने ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह और अग्निपशु नहीं चल रहे थे, बल्कि आसपास का दृश्य लगातार पीछे जा रहा था। ये वास्तव में एक प्राचीन पौराणिक जानवर है। देवांश के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं इस चीज को पकड़कर पीहू को पालतू जानवर के रूप में दे सकूं तो वह खुशी से झूम उठेगी। आखिरकार दूसरे बच्चे कुत्ते, बिल्लियां, मछलियां और कछुए पालते हैं, लेकिन अग्निपशु पालते हुए किसने देखा है? बेशक वह इन शब्दों को केवल अब सोचने की हिम्मत कर सकता था और इस रहस्यमयी महिला के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वरना पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए अग्निपशु को पकड़ना तो दूर, वह शायद मुंबई वापस भी नहीं जा पाता। क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगी, पूजा ने लापरवाही से कहा। ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रही थी, लेकिन उसका बेपरवाह तरीका असली नहीं लग रहा था। हाँ, देवांश ये सुनकर हल्का सा हंसा, इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिर प्राचीन दिव्य जानवर बेहद दुर्लभ होते हैं। जब तक कोई मानसिक रूप से बीमार न हो, वह इतनी कीमती चीज कैसे दे सकता है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? पूजा एक नज़र में बता सकती थी कि देवांश क्या सोच रहा है, इसलिए उसने समझाया, लेकिन वास्तव में अगर तुम इसके बारे में सोचो तो तुमने ही इसे जन्म लेने का अवसर दिया। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कब तक ये सोने के बाद जागता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे इस दिव्य जानवर का सामना करने की कोई याद नहीं थी, न ही उसे किसी दिव्य जानवर को जगाने की याद थी। हालांकि उसने वास्तव में काफी राक्षसी जानवरों को मारा था। सुदूर उत्तर में विशाल झील में जिस 9 स्वर्ग के राक्षसी बाघ को तुमने मारा था, उसकी अधिकांश शैतानी ऊर्जा इस छोटे से जीव ने सोख ली थी, जिसने इसकी जन्मजात कमियों को पूरा किया और इसे अपनी सील से जागने दिया, पूजा ने समझाया। ये सुनकर देवांश के माथे पर तुरंत बल पड़ गए। वह अपने नीचे मौजूद अग्निपशु को सोच विचार कर देखने लगा। ये देखकर पूजा मुस्कुराए और बोली, क्या अब तुम्हें ये कम अजनबी लग रहा है? उसने शुरू में सोचा था कि देवांश छोटे अग्निपशु से कुछ कोमल बातें कहेगा। आखिर यह आदमी अपनी बेटी के प्रति अविश्वसनीय रूप से कोमल था। उसकी पूरी तरह से हैरानी के लिए इस विचारशील व्यक्ति ने अचानक अपने सामने अग्निपशु की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अरे ओ जानवर, उस राक्षस की किस्मत मुझे वापस दे। पूजा। देवांश के शब्दों ने पूजा को पूरी तरह से चुप करा दिया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में ऐसा कुछ कहेगा। यह एक पौराणिक जानवर है, अग्निपशु। जो भी इसे देखता है वह इसे संजोता है और इसके साथ शाही व्यवहार करता है, तो देवांश इसे इतना नापसंद क्यों करता है? क्या ये बच्चा दुनियादारी समझता है और इसलिए बेपरवाह है, या वह बस अज्ञानी और निडर है, इसीलिए वह इस प्राचीन पौराणिक जानवर के लिए कोई बुनियादी सम्मान नहीं दिखाता? किसी कारण से पूजा को लगा कि यह आदमी पूर्व श्रेणी से संबंधित होने की बहुत संभावना रखता है। इसके अलावा इस भावना का कोई कारण नहीं है, बस ये भावना बहुत प्रबल है। लेकिन वह हैरान भी थी। ये युवा, जो केवल अपनी शुरुआती 20 के दशक में था, दुनिया का इतना कुछ कैसे देख सकता है? आपको पता होना चाहिए कि हालांकि वह 20 के दशक का दिखता है, उसने वास्तव में 100 साल से अधिक समय तक जीवन व्यतीत किया है। यही कारण है कि वह इतना ज्ञानी और बदलाव के सामने शांत है।
लेकिन इस वजह से मैं इस दुनिया की कई चीज़ों के प्रति असंवेदनशील हो गई हूँ और उनमें से सारी रुचि खो दी है। जब तक देवांश प्रकट नहीं हुआ तब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि इस दुनिया का थोड़ा और अर्थ है। इसलिए वह बहुत उत्सुक थी। अपनी शुरुआती 20 के दशक का एक युवक मानवीय समझ से परे चीज़ों का सामना करते समय इतना शांत और संयमित कैसे रह सकता है। आओ। देवांश की फटकार सुनकर छोटे अग्नि पशु ने तुरंत एक दहाड़ छोड़ी, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। ये लड़का बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी गुस्से वाला है। ठीक है, ठीक है, तुम इसे खुद रखो। ये थोड़ी सी किस्मत अभी मेरे किसी काम की नहीं है, देवांश ने हंसते हुए कहा। वह बस छोटे वाले के साथ मजाक कर रहा था, वह संभवतः उसकी किस्मत नहीं चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आओ। ये सुनकर छोटे अग्नि पशु ने एक और दहाड़ छोड़ी, जो पहले से भी ज्यादा कान फोड़ने वाली थी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। देवांश ने अपना हाथ हिलाया, जैसे कि उसे इस मामले की कोई परवाह ही न हो। पूजा, जो एक तरफ खड़ी थी, इतनी हैरान थी कि जब उसने दोनों को बिना किसी बाधा के संवाद करते देखा तो वह अपनी जगह पर जम गई। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? इस बच्चे ने शायद यह नहीं समझा कि शेरू ने क्या कहा, वह बस बेतरतीब ढंग से अनुमान लगा रहा है ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? देवांश ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर पूजा तुरंत दिलचस्पी लेने लगी। क्या देवांश शेरू की बातें समझ सकता है? ये जल्द ही पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाउल। जब छोटे अग्नि पशु ने खुशी से चिल्लाया तो देवांश, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक पूजा की ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। पूजा, सच में? क्या वह सच में समझता है? हालांकि देवांश कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, फिर भी उसने पूजा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा, शेरू, क्या तुम सच में इसका नाम ये रखने को लेकर गंभीर हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूजा पूरी तरह से हैरान थी। उसके मन में चल रहा था, अरे बाप रे, ये सच में इस छोटे अग्नि पशु को समझ सकता है। देवांश ने उसके झटके को नज़रअंदाज कर दिया और ईमानदारी से सुझाव दिया, मैं मुंबई में एक किंडरगार्टन बालवाड़ी प्रिंसिपल को जानता हूँ। वह एक अच्छा आदमी है। तुम आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ क्यों नहीं चली जाती? वह प्रिंसिपल किस तरह के बगीचे का है और उसका साधना स्तर क्या है? पूजा स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति में बहुत रुचि रखती थी जिसकी देवांश ने सिफारिश की थी। किंडरगार्टन। अध्याय 1559। अरे कमीने, क्या तुम मुझे यह इशारा करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूजा आंखें फाड़े देवांश को देखती रही, काफ़ी देर तक खामोश रही। सच कहूं तो जब देवांश ने उसे आगे की पढ़ाई की सलाह दी तो पूजा ने अपने दिमाग में अनगिनत संभावनाओं पर विचार कर लिया था। उसे लगा कि मुंबई का वह किंडरगार्टन प्रिंसिपल जिसका जिक्र देवांश ने किया, जरूर कोई छुपा हुआ उस्ताद होगा, वरना वह कभी देवांश की नज़रों में नहीं आता और न ही देवांश के साधना स्तर के किसी व्यक्ति को उसकी सिफारिश की जाती। इसलिए उसकी समझ में ये प्रिंसिपल बहुत संभव है कि देवांश के संप्रदाय का कोई बड़ा व्यक्ति हो। उसे प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शायद वह संजीवनी वाटिका या औषधि उद्यान का प्रभारी है, जो किसी संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आखिरकार साधना के मार्ग में साधना तकनीकों और समझ के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संसाधन है। दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां साधना में मदद करने के लिए होना और संसाधनों के बिना कड़ी मेहनत में खुद को खपाने के बीच का अंतर जमीन आसमान जैसा है। इसलिए एक गहरी नींव वाले संप्रदाय के लिए जड़ी बूटी उद्यान या आध्यात्मिक औषधि उद्यान बिल्कुल अपरिहार्य है। ये बताता है कि देवांश इतनी कम उम्र में साधना के इतने भयानक स्तर पर कैसे पहुंचा। हालांकि देवांश की साधना पूरी तरह से आत्मज्ञान पर निर्भर थी, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भले ही उसका दायरा टूट गया हो, बाद के पोषण के बिना उसके स्तर का गिरना आम बात थी। लेकिन इन जड़ी बूटी उद्यानों या आध्यात्मिक औषधि उद्यानों के साथ चीजें पूरी तरह से अलग होंगी। एक बार जब देवांश को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह सफलता पा लेता है, तो वह यहाँ की औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके अपने स्तर को पूरी तरह से स्थिर कर सकता है, जिससे वह बिना किसी चिंता के अपने ज्ञान और सफलता पर ध्यान केंद्रित कर सके। देवांश की उसे इस आदमी से मिलवाने की योजना शायद इसलिए थी क्योंकि उसकी सफलता के बाद उसे अपने स्तर को स्थिर करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए डीन को खोजने की जल्दी थी, और फिर वह उसे जीवन बचाने के कर्ज को चुकाने के तरीके के रूप में उससे मिलवाएगा। आखिरकार इस दुनिया में आप चोटिल होने से नहीं बच सकते। इस तरह का प्रिंसिपल होना एक सुरक्षा कवच की तरह है, जैसे एक अतिरिक्त जीवन होना, और यह निश्चित रूप से कृतज्ञता के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त है। लगभग तुरंत पूजा ने अपने दिमाग में किंडरगार्टन प्रिंसिपल की पहचान की पुष्टि कर ली थी। भले ही यह ठीक ठीक नहीं पता था कि यह किस तरह का गार्डन था, उसे लगा कि यह काफ़ी करीब है।
पूजा की पूरी हैरानी के लिए, चाहे उसने कितनी भी योजना बनाई हो, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश उसे एक बालवाड़ी के प्रिंसिपल से मिलवाएगा। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने पूछा, देवांश क्या तुम गंभीर हो? वरना क्या? देवांश ने कंधे उचकाए। तुमने एक प्रतिष्ठित प्राचीन दिव्य जानवर का नाम शेरू रखा और तुम्हें आगे की शिक्षा के लिए किंडरगार्टन वापस भेजा जाए। क्या यह मांगना बहुत ज्यादा है? पूजा, जो शुरू में थोड़ी गुस्से में थी, तुरंत शांत हो गई जब उसने सुना कि देवांश इस मामले में उसके साथ मजाक कर रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने पर देवांश को वही कारण फिर से दोहराना पड़ा जो उसने पहले योगेश वशिष्ठ को समझाया था। पूजा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद देवांश खुश भी हुआ और हताश भी। बेशक, चाहे वह इंसान हो या पौराणिक जानवर, एक बार जब उन्होंने बहुत अधिक बढ़िया खाना खा लिया हो तो वे कुछ साधारण खाना खाने के लिए तरसेंगे। ये सब एक शब्द पर आ जाता है, सस्ता। पूजा ये सुनकर मुस्कुराई, फिर उत्सुकता से देवांश की ओर देखा और पूछा, तो इतना बढ़िया खाना खाने के बाद क्या तुम वास्तव में कुछ साधारण खाना आजमाना चाहते हो? देवांश ने तुरंत सिर हिलाया, क्या संयोग है, मैं बस एक अपवाद हूँ। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम जोरू के गुलाम हो और तुम्हारे पास ऐसे कोई दुष्ट विचार बिल्कुल नहीं है? पूजा ने बहुत ईमानदारी से पूछा। यह कोई ताना नहीं था, यह उसकी सच्ची भावना थी। उसने वास्तव में सिया के लिए देवांश की देखभाल और स्नेह देखा था। इसलिए वह 100% मानती थी कि देवांश उस तरह का असाधारण रूप से अच्छा आदमी है जो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान दे देगा। हालांकि नहीं, देवांश ने सिर हिलाया। ये सुनकर पूजा चौंक गई और जल्दी से पूछा, तो क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है वह महंगे पकवान हैं, मुझे कभी साधारण खाना मिला ही नहीं। भले ही मैं उन्हें खाना चाहूं, मैं नहीं खा सकता। तुम? ये सुनकर पूजा इतनी गुस्से में थी कि उसका दम घुटने लगा। उसने सोचा कि देवांश के पास कोई बड़ा कारण होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका कारण इतना बेतुका होगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? देवांश ने मासूमियत से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पूजा एक बार फिर अवाक रह गई। वास्तव में देवांश के आसपास की हर महिला या तो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है या लुभावनी रूप से खूबसूरत, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खराब गुणवत्ता का हो। केवल तुम स्पष्ट रूप से समर्पित और स्नेही हो और किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक जिम्मेदार हो, तो तुम्हें खुद को इतना भयानक रूप में चित्रित करने की क्या आवश्यकता है? इससे तुम्हें क्या लाभ होता है? पूजा ने हैरान होकर पूछा। देवांश ने सिर हिलाया, इससे मुझे फायदा होता है या नहीं, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कम से कम इससे तुम्हें फायदा होता है। मेरे लिए इसमें क्या है? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। देवांश ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन पूजा को सीधे जवाब देने के बजाय उसने धीरे से कहा, तुम पहले मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना हाथ उठाया, देवांश को जल्दी पूछने का इशारा किया। देवांश ने जारी रखा, एक निश्चित हाई स्कूल में एक युवा हिंदी शिक्षक था जो न केवल सुंदर था बल्कि सौम्य और परिष्कृत भी था। लोगों के साथ व्यवहार करने का उसका तरीका सूक्ष्म और व्यापक था, जैसे एक हल्की हवा। और उसकी छात्राओं की नज़रों में वह एक सितारे की तरह था। लेकिन यह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भाषा कला शिक्षक कक्षा में कहीं भी थूकना पसंद करता था, और केवल कक्षा में। क्या तुम जानती हो क्यों? बिना सोचे पूजा ने कहा, जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ को हवा सबसे पहले गिराती है। जानबूझकर एक कमी को उजागर करना ताकि खुद को कम उत्कृष्ट दिखाया जा सके। आखिर वह सिर्फ एक साधारण इंसान है। केवल इस तरह से कोई सहकर्मियों के साथ शांति से रह सकता है। मुझे कहना होगा, एक कारण है कि तुम्हारे पास स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में हेरफेर करने की क्षमता है। तुम इतने सूक्ष्म कारण का पता लगाने में भी कामयाब रहीं। लेकिन देवांश मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा उत्तर सही भी है और गलत भी। तुम्हारा क्या मतलब है? पूजा ने थोड़ी त्योरी चढ़ाई, पहले से भी ज्यादा उत्सुक थी। मैं कहता हूं कि तुम सही हो क्योंकि उस युवा हिंदी शिक्षक के पास वास्तव में ऐसे विचार थे। मैं ये भी कहता हूं कि तुम गलत हो क्योंकि वह केवल उस उद्देश्य के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। पूजा, तो और क्या मकसद हो सकता है? ये सुनकर देवांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, कक्षा में थूकने की आदत विकसित करने से पहले उसकी एक छात्रा थी जो उस पर इतनी मोहित थी कि वह लगभग पागल थी और उसने अपनी भावनाओं का इजहार भी किया था। हालांकि उनकी अलग अलग सामाजिक स्थितियों के कारण उसने दृढ़ता से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप छात्रा ने एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से वह हर बार कक्षा पढ़ाते समय कक्षा में थूकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूजा दंग रह गई। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई कारण होगा। उसकी परवरिश ने उसे सिखाया कि उसे सौम्य और परिष्कृत होना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों ने उसे कक्षा में ऐसा करने के लिए मजबूर किया। केवल इस तरह से वह उन युवा छात्राओं के गलत विचारों को दूर कर सकता है जो अभी अभी रोमांटिक भावनाओं का अनुभव करना शुरू कर रही हैं। मुझे कहना होगा, ये हिंदी शिक्षक छात्रों को शिक्षित करने और उनका पालन पोषण करने के लिए उन्हें गुमराह करने के बजाय अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जाने को तैयार है।
उसने वास्तव में बहुत सारे बोझ उठाए हैं, जो वास्तव में सराहनीय है। पूजा ने सिर हिलाया और अपना मूल्यांकन किया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने देवांश को अग्नि पशु की पीठ से लात मार दी और फिर चिल्लाए, अरे कमीने, क्या तुम मुझे यह इशारा करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी? अध्याय 1560। बस मान लो कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अग्नि पशु से लात खाने के बाद देवांश उसके शरीर के चारों ओर घूमा और फिर उसकी पीठ पर स्थिर होकर बैठ गया, लेकिन इस बार पूजा के दाहिनी ओर के बजाय उसकी बाईं ओर। आखिरकार पूजा ने वास्तव में उसे लात नहीं मारी थी, अन्यथा देवांश के मौजूदा साधना स्तर के साथ उसके लिए वापस बैठना शायद मुश्किल होता। ऐसा नहीं है कि मुझे डर है कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी, बल्कि मुझे डर है कि तुम मुझ पर गिर जाओगी। बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों के साथ अधिक सटीक रहो, अन्यथा गलतफहमी पैदा करना आसान है। देवांश ने उसे गंभीरता से सुधारा। क्या ये एक ही बात नहीं है? पूजा ने हैरान होकर पूछा। इन दो वाक्यों में क्या अंतर है? सोचो, ध्यान से सोचो। देवांश ने समझाया नहीं, बल्कि पूजा को खुद इसके बारे में सोचने दिया। उसी समय देवांश ने अपनी सांस रोक ली और अपनी सच्ची आत्मा को केंद्रित किया, रक्षा के लिए तैयारी करते हुए। ये सिर्फ एक अतिरिक्त ऊपर है, ये कैसे अलग है? इससे पहले कि पूजा अपनी बात पूरी कर पाती, उसे कुछ एहसास हुआ और वह चिल्लाई, निकल यहाँ से। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, देवांश सैकड़ों फीट दूर उड़ गया। देखो, ये पूजा की असली ताकत है। भले ही देवांश ने पूरी रक्षात्मक तैयारी कर ली थी, फिर भी उसे सैकड़ों फीट पीछे धकेल दिया गया। एक ही विचार के साथ वह मुझे आसानी से सैकड़ों फीट पीछे भेज सकती थी। क्या यह उसकी असली ताकत है? हवा में लटके हुए देवांश ने अपने चारों ओर घूमते बादलों को देखा और एक आत्मनिंदा वाली मुस्कान के साथ अपनी नाक रगड़ी। लेकिन जल्द ही देवांश ने सिर हिलाया। नहीं, उसने जरूर अपना हाथ थोड़ा रोका होगा, वरना मुझे यहाँ खड़े होकर स्थिति की समीक्षा करने का मौका नहीं मिलता। इससे पहले कि देवांश साफ देख पाता, उसके आसपास का दृश्य अचानक बदल गया और अगले ही पल वह फिर से उस प्राचीन दिव्य जानवर की पीठ पर बैठा था। स्पष्ट रूप से यह उस रहस्यमयी महिला के तरीके थे जो उसे वापस लाए। अगर तुम अगली बार मेरी ताकत का परीक्षण करना चाहते हो तो तुम बस सीधे कह सकते हो। मुझे इस तरह उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गनीमत है कि मुझे हमला करते ही एहसास हो गया कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, इसलिए मैंने अपना हाथ रोक लिया, वरना तुम्हारी बेटी के सर से आज बाप का साया उठ जाता। पूजा ने ये चौंकाने वाले शब्द शांत लहजे में कहे। अगर किसी और ने ये कहा होता तो देवांश को लगता कि वे दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जब इस महिला ने कहा तो ये बिल्कुल भी बनावटी नहीं लगा। इसके विपरीत देवांश को लगा कि अगर यह शख्स ऐसा नहीं कहता तो यह अनुचित होता। पूजा को देवांश के इरादों को तभी समझा जब उसे हराने का विचार आया। इससे पहले उसने वास्तव में इस तरह से इसके बारे में नहीं सोचा था। आखिर सब कुछ इतना स्वाभाविक था और मानवीय हस्तक्षेप का कोई निशान नहीं था, इसलिए उसे भी इसका एहसास नहीं हुआ। भले ही दोनों ने कितनी स्वाभाविक रूप से बात की हो, देवांश उसे अपने खिलाफ एक कदम उठाने के लिए उकसाने में कामयाब रहा, जो निश्चित रूप से देवांश का एक जानबूझकर किया गया कार्य था। इसलिए जब तक उसने अपना कदम नहीं उठाया, तब तक उसे अचानक एहसास नहीं हुआ कि वह देवांश के जाल में फंस गई है। तभी उसने अपनी ताकत थोड़ी कम की, अन्यथा जैसा कि उसने खुद कहा था, देवांश वास्तव में एक लाश बन जाता। अगर मैंने तुम्हें बस बता दिया होता तो क्या तुम मान जाती? देवांश ने पलटवार किया। पूजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवांश इस महिला की स्पष्टवादिता से अवाक रह गया। उसने वास्तव में उसे कोई भाव नहीं दिया। उसने सोचा कि यह शख्स कम से कम इसे छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी मुनहफट होगी। हालांकि देवांश समझ सकता था, आखिर इस महिला के लिए वह जमीन पर रेंगते एक चींटी की तरह था जिसे वह आसानी से कुचल सकती थी। स्वाभाविक रूप से वह एक चींटी पर उंगली उठाने की जहमत नहीं उठाएगी। वह चींटी पर तभी हमला करेगी जब वह उसे काटे और उसे चोट पहुंचाए। वैसे तुम्हें वास्तव में आचार्य कौशिक को पहले नहीं मारना चाहिए था। अपनी साधना को बेहतर बनाने की बात को अलग रखते हुए बस बुजुर्ग महामात्य की परिषद के प्रतिशोध पर विचार करो। तुम इससे निपटने की योजना कैसे बनाते हो? पूजा विषय को वापस लाए। आखिर यही वह बात थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। क्या यह आसान नहीं है? देवांश को समझ नहीं आया कि पूजा इस मुद्दे को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी, इसलिए उसने आसानी से जवाब दिया, मेरे मौजूदा साधना स्तर के साथ जब तक कि उनके असली रूप निचले लोक में नहीं उतरते, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, और स्वाभाविक रूप से वे मेरे परिवार को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। क्या तुम सच में हर दिन अपने पूरे परिवार के साथ रहने की योजना बना रहे हो? ये पूजा की सबसे बड़ी चिंता थी। परिवार के साथ रहने का तुम्हारा क्या मतलब है? देवांश बहुत हैरान था। कौन अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के साथ नहीं रहता?
इसे परिवार का मिलन कहते हैं, जिसके लिए हमारे महान भारत में हर कोई तरसता है। तुम रखने शब्द का उपयोग कैसे कर सकती हो? क्या ये वह पल नहीं था जिसके लिए देवांश तरस रहा था जब वह साधना की दुनिया में था? अब जब वह इसे हासिल करने वाला है तो स्वाभाविक रूप से वह उम्मीद से भरा है। लेकिन पूजा ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, इसलिए उसने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी साधना को बेहतर बनाना जारी रखने के बारे में नहीं सोचा? सच कहूँ तो मैंने पहले ऐसा सोचा था, लेकिन उस मोटे काले कपड़े वाले आदमी के साथ लड़ाई के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे मौजूदा साधना स्तर के साथ उन्हें आसानी से मुझे परेशान करने के लिए निचले लोक में आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उस स्थिति में मुझे अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था, देवांश ने खुशी से कहा। ड्रोन स्तर तक पहुंचना समय और स्थान को उल्टने के बाद उसका अंतिम लक्ष्य था। अब जब उसने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है तो स्वाभाविक रूप से उसे और कोई जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव तब आया जब उसने काले कपड़े वाले मोटे आदमी से नाम उगलवाया। तभी उसे उन बुजुर्गों की ताकत का सही अंदाजा हुआ और उसने जल्दी ही एक निर्णय ले लिया, ये पुरानी चीजें एक बार जब वे इस मानव दुनिया में आएंगे तो निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनके असली रूप व्यक्तिगत रूप से न आएं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो रणदेवियां दिखाई देंगी और वे अभी भी ज़्यादा परेशानी पैदा नहीं कर पाएंगे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि देवांश ने पूरी तरह से साधना छोड़ दी है। अगर उसके पास समय, अवसर और संसाधन हैं तो वह निश्चित रूप से साधना करना जारी रखेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से पहले की तरह कड़ी मेहनत नहीं करेगा। एक बार पीहू ठीक हो जाए, वह अपने बाकी जीवन का अधिकांश समय अपने परिवार के साथ बिताएगा। नहीं, इतनी असाधारण प्रतिभा के साथ क्या तुम इसे एक कदम आगे नहीं ले जाना चाहते? पूजा थोड़ी उलझन में थी, पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ थी कि देवांश क्या सोच रहा है। एक योद्धा के रूप में क्या अंतिम लक्ष्य सर्वोच्च दायरे का पीछा करना नहीं है? देवांश के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताना उसकी आजीवन खोज कैसे बन गया? हम पहले ही शिखर पर पहुंच चुके हैं, इससे ऊपर जाने का क्या मतलब है? देवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम शिखर पर पहुंच गए? पूजा ने त्योरी चढ़ाई। तुम शिखर पर कब पहुंचे? तुम्हारा वर्तमान दायरा सत्य योद्धा स्तर से थोड़ा ही मजबूत है। अभी भी सत्य ईश्वर स्तर, सत्य अमर स्तर, युद्ध देवता स्तर और भी बहुत कुछ बाकी हैं। तुम शिखर पर कैसे पहुंच सकते हो? बस मान लो कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे बाद के स्तरों में वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है, देवांश ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए शांति से कहा। वह वास्तव में पीहू के लिए एक सुरक्षित रहने का माहौल बनाने के लिए साधना का उच्च स्तर चाहता था, लेकिन पिछली लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि उसका मौजूदा स्तर ऐसा करने के लिए पर्याप्त था। क्या तुम बुजुर्ग महामात्य के खजाने में नहीं जा रहे हो? पूजा ने जोर देकर कहा, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुमने वास्तव में मुझ पर विश्वास कर लिया। देवांश हंसा, उसके शब्द पूरी तरह राहत से भरे थे। बोलते बोलते देवांश अग्नि पशु की पीठ पर लेट गया और आराम से एक छोटी सी धुन गुनगुनाने लगा। उसका तनाव मुक्त व्यवहार बता रहा था कि जब तक वह पीहू का इलाज कर सकता है तब तक दुनिया में वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे दिलचस्प लगे। ये सुनकर पूजा की चिंताएं और बढ़ गईं।